हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोकाल की कॉमिक्स कालकूट का दूसरा भाग। संपूर्ण पृथ्वी के राज्य कालकूट के इस प्रकोप से त्रस्त है और उसका हर आदेश मानने को विवश है। वे वही करते हैं जो कालकूट चाहता है। उसे समाप्त करने का प्रयत्न भी किया गया होगा, नहीं, उसकी शक्तियों के प्रकोप से पूरा विश्व थर्राता है। कोई भी मनुष्य उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाता और देवता अपने द्वारा दिए गए वरदान के कारण विवश हैं। चहु और उसका आतंक व्याप्त है। वृद्ध के चुप होने के साथ ही भोकाल के कंठ से निकली वह गुर्राहट जिसमें थी चट्टानों को भी हिला देने की क्षमता। उसका आतंक समाप्त होगा बाबा, चाहे उसके लिए मुझे अपने लहू की एक एक बूंद की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मेरे शरीर में प्राण रहे या जाए, लेकिन समाप्त होकर ही रहेगा कालकूट। क्या भोकाल ने मेरे साथियों को समाप्त कर डाला? कालकूट की काली शक्तियों को हरा दिया भोकाल ने। इसका मतलब मैंने भोकाल की शक्ति को बहुत कम आंका है। मेरी छोटी मोटी काली शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके लिए तो मुझे भेजना होगा अपनी उन शक्तियों को जो उसे चींटी की तरह मसल दे। एक क्षण, मुझे अपनी शक्तियों को उस तक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो इधर ही बढ़ रहा है। अरे, इसके साथ तो एक वृद्ध भी है। वृद्ध को देखते ही कालकूट के होठों पर शैतानी हंसी खेल गई। कालकूट जैसी शक्ति से भोकाल लड़ने जा रहा है और अपने सहयोगी के रूप में ला रहा है एक वृद्ध को। बहुत मूर्ख है भोकाल। भला वह वृद्ध उसे कालकूट के हाथों मिटने से कैसे बचा सकता है? अब तो उसे समाप्त होने से वह वृद्ध क्या, विश्व भर की सेना भी नहीं बचा सकती। स्वयं तो मरेगा ही, साथ ही उस वृद्ध को भी मरवाएगा। सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत है महाबली, हमें उतार दो। शायद तुम हमें लेकर उस पर्वत के ऊपर से ना उड़ सको। महाबली भी कहते हो और असफलता की बात भी करते हो बाबा। आपको लेकर उस पर्वत के उस पार पहुंचकर मैं आपको दिखा दूंगा कि भोकाल सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी महाबली है। हमने तो तुम्हें आगाह किया था महाबली, आगे तुम्हारी इच्छा। दूसरे ही पल वृद्ध के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमयी मुस्कान और भोकाल के चेहरे पर खेल गई परेशानी। एकाएक तुमने अपने उड़ने की गति धीमी कैसे कर दी? क्या हुआ महाबली? कुछ नहीं। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वृद्ध के भार में अचानक वृद्धि हो गई है और यह वृद्धि होती ही जा रही है। कुछ थके हुए से प्रतीत हो रहे हो महाबली, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, विश्राम करना महाबलियों को शोभा नहीं देता। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम करते हैं महाबली। उफ, वृद्ध का भार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो इन्हें लेकर कुछ दूर उड़ना भी दूभर लग रहा है। तुम्हारे शरीर से बहता पसीना बता रहा है महाबली कि तुम निश्चित ही किसी संकट में हो। महाबलियों के शरीर से बहता पसीना इस बात का द्योतक है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाबली अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तुम बताओ ना बताओ, परंतु हम समझ सकते हैं कि तुम संकट में हो महाबली। उफ, इसलिए मेरी मानो तो ये महाबली जपना छोड़ो और संकट मोचन महाबली का नाम लो, जो तुम्हारे इस संकट को दूर कर सके। वृद्ध की बात में छिपे मर्म को तुरंत ही समझ गया भोकाल। बाबा ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने महाबली होने का घमंड हो गया है। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी और उसके लिए मुझे पुकारना होगा उस बलि का नाम जो संकट हरते हैं। दूसरे ही पल भोकाल पुकार उठा उस बलियों के बलि का नाम, जय बजरंग बली। इसी के साथ दूर हो गए उसके सभी संकट। अरे, चमत्कार हो गया ये तो। वीर हनुमान का नाम लेते ही आपका सारा भार समाप्त हो गया। फूल से हल्के लग रहे हैं आप। अब मैं आपको लेकर आसानी से उड़ सकता हूँ। भोकाल की समस्या समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके मस्तिष्क की उलझन अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब से यह बाबा मिले हैं तभी से बहुत रहस्यमयी नज़र आ रहे हैं। इनकी हर बात
रहस्य की सैकड़ों परतों से भरी हुई है। कौन है ये? कोई साधारण मनुष्य या कोई दिव्य पुरुष? अरे! अचानक भोकाल की सोचों को तेज झटका लगा और अगले ही क्षण उसने बचा ली अपनी जान। उफ! अगर मुझे सतर्क होने में एक क्षण की भी देरी हुई होती तो नीचे से उछाली गई यह भारी चट्टान मेरे और बाबा के विनाश का कारण बन गई होती। ओह! यह तो नीचे से और भी चट्टानें उछाली जा रही है और सभी का निशाना मैं हूं। उफ! मुझे इन चट्टानों से बचने के लिए तुरंत ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये चट्टानें नीचे से मेरा निशाना लेकर उछाली जाती ही रहेंगी। अरे! यह क्या? नीचे से चट्टानें तो आना बंद हो गई। इसका मतलब मेरे कुछ करने से पहले ही अपने आप समाप्त हो गया। संकट! ओ नहीं! क्र क्र। चट्टानें तो हवा में भयंकर पक्षियों का रूप ले रही हैं और निसंदेह ही इन भयंकर पक्षियों का लक्ष्य हम ही है महाबली। इनसे बचो। उफ! बचते बचते भी भोकाल उन दो पक्षियों की चपेट में आ ही गया और वृक्ष से टूटे फल की भांति नीचे की तरफ लहरा उठा। एक क्षण के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा था वह, लेकिन तभी वृद्ध की आवाज ने उसे झकझोर कर रख दिया। महाबली, संभालो अपने आप को। हाँ हाँ। अपने मस्तिष्क को एक झटका देकर भोकाल वास्तविकता के धरातल पर पहुंचा और अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से बचा। ओह! अगर बाबा ने मुझे ना संभाला होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन पक्षी के जिस वार से मेरे जैसे ताकतवर के शरीर का सारा अस्तित्व हिल गया, उससे बाबा के बूढ़े जर्जर शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ क्षण पहले मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मेरे गिरते शरीर को बाबा ने संभाला था और वे मुझे लेकर उड़ रहे थे। कई प्रश्न घुमड़ रहे हैं मेरे मस्तिष्क में, लेकिन इस समय मुझे अपना ध्यान उनके उत्तर ढूंढने में नहीं, बल्कि इन भयंकर पक्षियों के वारों से बचने, इनका प्रत्युत्तर देने और इन्हें समाप्त करने में लगाना चाहिए। अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करने में एक बार जो शुरू हुआ भोकाल, तो फिर नहीं रुका। न तब जब वह थकान से भर गया और न तब जब उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। खच खच आ! वह तो रुका तब जब समाप्त हो गए उसके प्रतिद्वंदी पूरी तरह। बस बस बस, अब नहीं उड़ा जा रहा। शरीर से बह चुके अत्यधिक लहू और थकान ने मुझे बेबस कर दिया है कि मैं विश्राम करने के लिए नीचे उतरूं। चैन की सांस लेने के लिए भोकाल नीचे उतर आया, लेकिन वह क्या जानता था कि नीचे उसका सामना चैन से नहीं, एक नई मुसीबत से होना था। सावधान महाबली, पर्वत से लुढ़क कर बहुत सी चट्टानें हमारी ही तरफ आ रही हैं। यह चट्टानें मात्र संयोग से ही हमारी तरफ लुढ़कती आ रही हैं, या इनके रूप में आ रहा है कोई संकट। ओह! ये चट्टानें तो पर्वतों पर रहने वाले भयंकर राक्षसों का रूप ले रही है, और यह सब इस बात का संकेत है कि मेरे भाग्य में चैन नहीं, लड़ना ही लिखा है। अपनी थकान, अपने लहूलुहान शरीर की चिंता छोड़कर एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया वह महापराक्रमी। एक बार फिर जूझ गया वह अपने शत्रुओं को परास्त करने। एक बार फिर जुट गया वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को खून से नहलाने के लिए। हा हा हा! लड़ता रहे भोकाल, मेरी शक्तियों से तब तक लड़ता रहे जब तक तेरी आत्मा तेरे शरीर का साथ नहीं छोड़ देती। तू लड़ता लड़ता खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी काली शक्तियाँ खत्म नहीं होंगी। हा 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 हा! कालकूट के शरीर से कई चट्टानें और लुढ़क गई थी। कई और दुश्मन भोकाल के सामने जा खड़े हुए थे, लेकिन भोकाल लड़ता ही जा रहा था, लड़ता ही जा रहा था। इनसे जूझने के लिए श्री राम का स्मरण करो महाबली। तुरंत ही
भोकाल के अधरों से निकला वह पवित्र नाम, जय श्री राम। और इसी के साथ भोकाल के हाथ में प्रकट हो गया श्री राम का दिव्य धनुष। अब भोकाल का हाथ बिजली की गति से पीछे तरकश तक जाता, एक तीर निकालकर प्रत्यंचा पर चढ़ाता, वह कान तक प्रत्यंचा को खींचकर उसे लक्ष्य की तरफ छोड़ देता। भोकाल की फुर्ती कम होती नहीं दिख रही थी और ना तरकश के तीर खत्म हो रहे थे। प्रलय का अवतार नजर आ रहा था, प्रलयंकारी धनुष के साथ भोकाल। यही देखकर गले में ही घुटकर रह गए थे कालकूट के हलक से निकलते उबलते ठाके। इस बार भी भोकाल के प्रति मेरा अनुमान गलत निकला। मेरी शक्तियों को तेजी से खत्म करता जा रहा है भोकाल। अब अगर मुझे अपनी काली शक्तियाँ की खैर चाहिए तो भोकाल को तुरंत रोकना होगा, इस काल कंकड़ की बदौलत, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता, किसी के सीने से टकराकर और उसे खत्म करके ही रुकता है। काल कंकड़, एक छोटे से कंकड़ से महाबली को मारना चाह रहा था वह, किंतु वह छोटा सा काल कंकड़ अपने नाम के अनुरूप ही काल साबित होने जा रहा था। कालकूट के शरीर से लुढ़कता कंकड़ काल का रूप धारण करने लगा। कंकड़ पहले पत्थर बना चट्टान, और चट्टान और बड़ी हो भोकाल के विनाश का रूप धारण कर उसकी तरफ बढ़ी। भोकाल को इसकी खबर भी न थी। खबर होती भी तो क्या करता, वह बच तो फिर भी नहीं पाता, क्योंकि वह अभिमंत्रित चट्टान थी और टकराने के लिए उसे हर हाल में चाहिए था कोई सीना, और वह सीना भोकाल का ही होना था। अगर विद्युत की तरह लहराकर वह वृद्ध अपना सीना आगे ना कर देता, भड़ाक, चट्टान भड़ाक से वृद्ध के जर्जर प्रतीत होते सीने से टकराई और खील खील होकर बिखर गई। चट्टान टूटने का भीषण विस्फोट भी भोकाल को विचलित ना कर पाया। वह तो पूरी तल्लीनता से अपने शत्रुओं को समाप्त करने में जुटा हुआ था, लेकिन जिसे उस चमत्कार की खबर थी वह आश्चर्य के सागर में गोते लगा रहा था। पलकें नहीं झपक रही थी उसकी, सांस तक लेना भूल गया था वह। बड़ी से बड़ी शक्ति को समाप्त कर देने वाला काल कंकड़ उस साधारण और जर्जर वृद्ध के सीने से टकराया और चकनाचूर हो गया। नहीं, जर्जर नहीं हो सकता वह जिस्म जिसने चट्टान के आघात को सहा। साधारण नहीं हो सकता वह सीना जिससे टकराकर काल कंकड़ चकनाचूर हो गया। मुझे पता लगाना होगा कि कौन है वज्र से शरीर का स्वामी, वह वृद्ध। सब कुछ भूलकर वृद्ध के बारे में जानने में लीन हो गया कालकूट। जबकि इधर भोकाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इंद्रधनुष की मदद से अपने अंतिम शत्रु को भी पराजित करके हासिल की विजय। लेकिन उस विजय का जश्न मनाने के लिए वह अपने पैरों पर खड़ा न रह पाया। अत्यधिक थकान और खून बह जाने से आई कमजोरी ने उसे बेहोश करके गिरा डाला, लेकिन उन बूढ़े हाथों ने उसे धरा तक कहाँ गिरने दिया। तुम वास्तव में महाबली हो भोकाल। तुम्हारे शौर्य, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी इच्छा शक्ति ने हमारा भी हृदय जीत लिया है। बेहोश भोकाल को लेकर अद्भुत तरीके से वहाँ से अदृश्य हो गया वह वृद्ध। ठीक यही वह समय था जब कालकूट की फटी फटी आंखों के सामने उभरी वह आकृति। उस वृद्ध की वास्तविक आकृति धीरे धीरे सामने आ रही है। काली शक्तियों, इसे और स्पष्ट करो, पूरी तरह स्पष्ट करो इसे। धुंधली आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट हुई तो भक से उड़कर रह गया कालकूट का मस्तिष्क। वीर हनुमान, वह वृद्ध देवता हनुमान है। उफ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि काल कंकड़ को नष्ट करने वाला कोई वज्र का सीना ही हो सकता था। लेकिन ये तो मेरे साथ छल है। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि कोई भी देवता किसी भी रूप में मुझे समाप्त नहीं कर सकता, मेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, देवता हनुमान मुझे समाप्त करने निकल पड़ा है। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि झूठा पड़ गया है ब्रह्मा का वरदान। छल किया है ब्रह्मा ने मुझसे। नहीं वत्स, ना हमारा वरदान झूठा पड़ा है और ना हमने तुमसे कोई छल किया है। तुम्हारे प्रति हमारा वरदान आज भी कार्य कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो देवताओं ने तुम्हें कभी का समाप्त कर दिया होता। अगर हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा ना कर रहा होता तो पल भर में देवताओं ने तुम्हारा और तुम्हारे पाप का अंत कर दिया होता। तो फिर हनुमान मेरे विरुद्ध क्यों लड़ने आया? हनुमान तुम्हारे विरुद्ध लड़ने नहीं, अपितु सतपुरुष भोकाल की सहायता करने आए हैं। अपने भक्त की सहायता व रक्षा करना हर देवता का कर्तव्य है। चिंता न करो वत्स, तुम देवताओं की तरफ से पूरी तरह सुरक्षित हो। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा। हंसी के साथ क्रोध का ज्वालामुखी नजर आने लगा कालकूट की आंखों में। देवताओं की तरफ से मेरा जो भय था उसे ब्रह्मा ने दूर कर दिया है। अब मुझे किसी का भय नहीं। रही बात भोकाल की, तो हनुमान क्या सारे देवता भी उसकी मदद को आ जाए तो भी वे उसे मेरी उस शक्ति के हाथों मरने से नहीं बचा सकते जिसका नाम है काल भुजंग। लेकिन सैकड़ों वर्षों से सोई काल भुजंग नामक शक्ति को जगाने के लिए हजारों नरबलियों की आवश्यकता है। मुझे तुरंत उसका इंतजाम करना होगा। जिस भोकाल को समाप्त करने के लिए कालकूट अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जगाने की सोच रहा था, वह इस समय समाप्त होने के ठीक कगार पर खड़ा था। इसकी तो श्वास डूबती जा रही है, सारा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। मरने जा रहा है यह सतपुरुष। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देंगे हम अपने इस परम भक्त को। परंतु हम इसे जीवित रखने के लिए करें तो क्या करें? हे श्री राम, बताइए आपने अपने इस भक्त को कैसे जीवित रखकर हम इसकी भक्ति और अपनी शक्ति की लाज रखें। अपने भक्त को राह दिखाइए भगवान। अपने सच्चे भक्त की पुकार भला कैसे ना सुनते श्री राम, कैसे ना दिखाते उसे राह। हाँ, यही कदम ठीक रहेगा। भोकाल के प्राणों को संकट को हरने का उपाय सूझ गया था संकट मोचन हनुमान को। तभी तो एक पल भी वहाँ नहीं रुके रहे वह। इसकी देखभाल करना साथियों, हम शीघ्र ही वापस लौटते हैं। इधर भोकाल के प्राणों को बचाने की तैयारी चल रही थी और इधर उसे समाप्त करने की। भागो, बचो, भागो, नहीं तो ये भयंकर जानवर हमें मार डालेंगे। रुक जाओ, मत भागो, ये जानवर तुम्हें नहीं मारेंगे, बाल भी बांका नहीं करेंगे तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाने आए हैं। क्योंकि स्वामी कालकूट की सोई हुई शक्ति काल भुजंग जिंदा मनुष्यों की बलि स्वीकार करती है। हा 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 हा। त्राही त्राही मची हुई थी भीलों में। पुकार उठे वे अपने रक्षक, अपने देवता को। हे महाबली भोकाल, कहाँ हो तुम? आओ, आकर बचाओ हमें। आओ महाबली आओ। भीलों की उस करुण पुकार को उनका मददगार सुन लेता। ऐसी हालत में नहीं था वह। खीं खो खां खां, खूं खीं खों खीं खों। इसकी सांसें और धीमी हो गई है। हृदय की गति लगभग रुकने को है। अब ये मनुष्य मात्र कुछ ही क्षणों का मेहमान है। महावीर हनुमान के आने से पहले ही यह स्वर्ग सिधार जाएगा। इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु को हराने वाली इस संजीवनी औषधि को एक बार फिर लेकर आए हैं हम अभी इसे पीसकर इसका घोल इस पराक्रमी को पिलाते हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं
इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।